नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अपने भावों को संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे निमित्त होते हैं जिनके द्वारा हमारे परिणामों में उथल पुथल शुरू हो जाती है? हमारा जीवन ऊंचा उठता है, हमारा जीवन प्रभावित होता है मात्र अपने ही भावों से नहीं, अपितु द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन तीनों का भी योगदान उसमें बहुत अधिक होता है। चाहे धर्म क्षेत्र की बात हो, चाहे कर्म क्षेत्र की बात हो, यह चतुष्टय कार्य करता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव हमारे पुरुषार्थ जन्य होते हैं, अपने ही भीतरी पुरुषार्थ से निर्मित होते हैं, लेकिन एकांत से हमारे ही ऊपर आधारित होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भावों में इफेक्ट डालने वाले द्रव्य भी होते हैं, क्षेत्र भी होते हैं और काल भी होते हैं। जैसे द्रव्य का आलम्बन लिया जाता है, उसके अनुरूप भाव भी होते चले जाते हैं। उत्तम द्रव्य के आलम्बन से उत्तम भाव पैदा होते हैं और जघन्य द्रव्य के आलम्बन से जघन्य भाव भी पैदा होने लगते हैं। आप भगवान की पूजा करते हैं, पूजा में द्रव्य का आलम्बन होता है ना। जैसे अष्ट द्रव्य की सामग्री होती है, वो चावल व्यवस्थित हो, सुगंधित हो, देखने में सुंदर हो, तो भाव बड़े अच्छे निर्मित होने लगते हैं। वो अष्ट द्रव्य की सामग्री जिस पात्र में हो, वो पात्र पूजा की थाली चांदी की हो अथवा स्वर्णमयी हो, तो वह पात्र भी द्रव्य की श्रेणी में आ जाता है। तो द्रव्य का असर हमारे भावों पर पड़ता है। अब वह द्रव्य हमसे भिन्न होता है, वो अष्टद्रव्य की सामग्री आपसे भिन्न होती है। पूजा की जो प्लेट होती है वो आपसे अलग होती है। भाव आप अपने मन में उत्पन्न करते हैं, अपने इमोशंस को भीतर से पैदा करते हैं, लेकिन बहिरंग निमित्त का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। ऐसे ही क्षेत्र का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आप अपने नगर में रह कर के भगवान की पूजा करो और किसी सिद्ध क्षेत्र में रह कर के भगवान का अभिषेक पूजन करो, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। काल का भी अंतर वैसे ही आ जाता है। सामान्य दिनों में भगवान का अभिषेक पूजन करो और भगवान के निर्वाण कल्याणक हो, मोक्ष कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, अथवा अष्टमी चतुर्दशी का पर्व हो, दशलक्षण पर्व हो,
उन दिनों आप भगवान की पूजा करें तो वह काल आपके लिए एक उत्तम निमित्त बन जाता है भावों को उत्कृष्ट बनाने के लिए। यह गणित सिर्फ धर्म क्षेत्र में ही नहीं, कर्म क्षेत्र में भी उतने ही अच्छे से लागू होता है। आप अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड जब कपड़े पहनते हैं उस समय आपकी फीलिंग कैसी आती है बताना? अलग ही प्रकार की फीलिंग आती है। और सामान्य वस्त्र पहनोगे उस समय की फीलिंग अलग होगी। तो ब्रांड का भी इम्पैक्ट पड़ता है हम पे, पड़ता है ना? पड़ता तो है। हमारा शरीर भी उस प्रकार के द्रव्य से भी प्रभावित हो जाता है। अब जैसा आप आहार ग्रहण करोगे उसके अनुसार आपके भाव भी बनते हैं। जैसा अन्न हो वैसा मन होने लगता है, क्योंकि भोजन के भी 3 फैकल्टी बताई है। सात्विक भोजन, सात्विक आहार, राजसिक आहार और एक तामसिक आहार। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक 3 प्रकार के आहार होते हैं ना। सात्विक आहार तो आप समझते हो, सीजनेबल जो सब्जियां हैं, फल है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला ना हो, प्रॉपरली बॉइल्ड हो। ये जो आहार होता है सात्विक आहार कहलाता है। यानी जो डीप फ्राई ना होकर के रोस्टेड जो होते हैं ना, चपाती है, रोटी है, तो उस आहार को करने से आपके भाव कैसे होते हैं। और राजसिक आहार कर लो तो, राजसिक आहार समझते हो, गरिष्ठ आहार, तला हुआ, अधिक घी वाला, मालपुआ, पूड़ी, कचौरी, समोसा, जो भी डीप फ्राई वाला आहार होता है। बहुत सारे मिठाइयाँ हैं, व्यंजन हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, शाही भोजन जिसे कहा जाता है। एकदम पनीर में डूब करके आप जब नहा करके निकलते हो तो वो राजसिक आहार होता है। तीसरा आहार होता है तामसिक आहार। तामसिक आहार मीन्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मिर्च मसाले वाला, अथवा प्याज, लहसुन, जिसे ग्रहण करके पित्त भड़कने लगता है, मन में उद्रेक का भाव पैदा होने लगता है। बासा भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, नॉन वेज, अल्कोहल, जितना भी जिसे खा करके, जिसे पी करके व्यक्ति का कंट्रोल अपने पर नहीं रह पाता है, तो वो कहलाता है तामसिक आहार। अब उस आहार पर हमारे भाव डिपेंड होने लगते हैं। जो तामसिक आहार करता है उसकी परिणति भी क्रूरता को लिए हुए होती है, हिंसक वृत्ति वाला होता है। जो अधिक स्पाइसी खाएगा, बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज वाला भोजन करेगा, अपने आप उसकी वृत्ति जो है हिंसक प्रवृत्ति होने लगती, करुणा उसके भीतर पैदा नहीं होती। और जो सात्विक आहार करता है, करुणा की भावना, वात्सल्य का भाव, दया का परिणाम, क्षमा आदि का भाव सहज रूप से होने लगता है। और राजसिक आहार से क्या होता है? निद्रा गहरी आने लगती है, मन जो है भोगों की ओर भागने लगता है। तो ये जैसा अन्न ग्रहण किया गया, यानी जैसा अन्न रूपी द्रव्य का आश्रय लिया गया, उस द्रव्य के माध्यम से हमारे भावों की परिणति होती है। अब ये तो हो गया अन्न, लेकिन एक द्रव्य और भी होता है, जिस द्रव्य में, जिस पात्र में वह भोजन पकाया गया हो, उसका भी असर
स्वाद पर भी पड़ता है और हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है ना? यदि आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, उसमें एक सूत्र आता है जहाँ दान की चर्चा करते हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषात विशेषः, यानी विधि की विशेषता से, द्रव्य की विशेषता से, दाता की विशेषता से और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती चली जाती है। देखो, दान आप दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर विधि से दिया गया दान अधिक फलदायी होता है। प्रॉपर द्रव्य का दान दिया जाता है तो अधिक पुण्य का लाभ होता है। और सही पात्र, आपको उत्तम पात्र मिल जाए तो वह दान बिल्कुल अच्छे से फलता है। प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा आती है, रागोपसत्त भूदो नाना भूमि गदानी फलानी फलंती सश्रंती, ऐसा आता है। ने जो प्रशस्त भूमि में बोया हुआ बीज अधिक फलदायी होता है। उपजाऊ भूमि में, फर्टाइल लैंड में यदि जो बीज बोया जाएगा तो वहाँ फसल अच्छी मिलती है, और बंजर भूमि में बोया गया बीज अच्छी फसल को नहीं देता है। सेम क्वालिटी वाला बीज है, हाँ, बेस्ट क्वालिटी वाला, एक ही क्वालिटी वाला बीज आपने जहाँ काली मिट्टी होती है, जहाँ पर सही पानी मिल जाता है, जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, वहाँ फसल उस भूमि के अनुसार, उस पानी के अनुसार, उस क्लाइमेट के अनुसार अच्छी होती है। तो रागोपसत्त भूम्यो नाना भूमि गदानि, नाना भूमि में जो गया हुआ बीज है वो उस प्रकार के फल को देता है। अंकुरण उत्पन्न होना बीज की अपनी उपादान की क्षमता पर आधारित होता है, लेकिन वह अंकुरण कितना बड़े वृक्ष का रूप लेगा वो किस पर डिपेंड करता है? मात्र उसकी उपादान अंतरंग शक्ति पर आधारित नहीं होता है, वह उस फर्टाइल लैंड की शक्ति पर भी आधारित होता है। उसे दिया हुआ खाद पानी जो है उसकी वृद्धि को बताने वाला होता है। ठीक ऐसे ही जिस आहार को हम करते हैं ग्रहण, वह आहार हमारे लिए कैसे फल को देगा, हमारे शरीर में वो कितना लगेगा, उस खाए हुए अन्न से 7 रसों की जो सप्त धातु की यात्रा है, अन्न से रक्त, रक्त से रस, रस से मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और वीर तक की जो यात्रा होती है, वो मात्र हमारी डाइजेशन कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि किस पर डिपेंड करता है? वो किस क्वालिटी का द्रव्य है और किस पात्र में उसे पकाया गया है। नहीं, जिस पात्र का आलम्बन लेकर के आप आहार की सामग्री बनाते हो चौके में, तो वो आहार भी अलग ही क्वालिटी का बनता है कि नहीं? सपोज एल्यूमिनियम के आपने बर्तन का प्रयोग किया, करते हो, प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, करछी आदि है, कुछ पात्र होते हैं। अब एल्यूमिनियम में बनाया हुआ भोजन कैसा होता है, कैसा बन करके निकलता है? तो सबसे वर्स्ट क्वालिटी का भोजन, क्योंकि वो बॉक्साइट से बनी हुई एक मेटल होती है, और एल्यूमिनियम सबसे थर्ड क्लास धातु मानी जाती है। ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। हमारे शरीर में आयरन और कैल्शियम को जो नष्ट करने वाली एक धातु होती है, ने इसमें जो पकाया हुआ भोजन होता है, वो जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में रहने वाले पोटेशियम और आयरन कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी क्वांटिटी घटा देता है, और हड्डियां उससे कमज़ोर होने लगती है। रिसर्च में यह भी आया है कि लीवर को भी उससे प्रॉब्लम होता है, इवन किडनी की बीमारियां भी उससे होने वाली होती शुरू हो जाती है। एल्यूमिनियम जो धातु है उसका प्रयोग अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू किया गया था, और वह भी स्पेशली
जो जेल में बंद रहने वाले क्रांतिकारी आदि रहते थे, बलिदानी लोग रहते थे, बड़े बड़े नेता लोग जो अपने भाषण से पूरे देश में एक अलग जगह देते थे, तो अंग्रेज़ों ने एक ऐसी धातु उन जेल में प्रयोग में ला दी और वो जानते थे उसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो एक स्लो पॉइज़न की भांति उनके लिए कार्य करने लगा। तो उससे बना हुआ भोजन जो है हमारे पूरी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित होता है। कई बीमारियां एल्यूमिनियम के बनाए हुए भोजन से, पात्र से बनाए हुए भोजन से हो जाती हैं। शुगर जैसी बीमारी होती है, वात की बीमारी होने लगती है, कफ की बीमारी होने लगती है, क्योंकि उसमें जो रहने वाला बॉक्साइट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और आप लोग, आपके हर किचन में एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर मिल ही जाएगा, कढ़ाई मिल जाएगी, अथवा आजकल हिंडेलियम के यूटेंसिल आने लगे, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब देखना, उस पात्र में बनाया हुआ आहार आप किसको देते हो? गुरुओं को देते हो कि नहीं आहार दान में? और आप तर्क करते हो कि वो एल्यूमिनियम के अलावा दूसरे प्रेशर कुकर मिलते नहीं, कढ़ाइयाँ मिलती नहीं। अब अनजाने में आप लोग आहार दान ना दे करके क्या दान दे रहे हो? रोगों का दान दे रहे हो। वैयावृत्ति ना करके क्या कर रहे हो? उनके ऊपर भी उपसर्ग हो जाता है और परिवार के ऊपर भी उपसर्ग हो जाता है। अननेसेसरीली वे व्यक्ति अपने लिए ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और अपने लिए ही वो घातक सिद्ध हो जाते हैं आपके प्रमाद के कारण। तो सावधान रहें, देखते रहें कि आप जो प्रक्रिया को कर रहे हो, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, सेवा करने का उद्देश्य है, दान देने का उद्देश्य है, वैयावृत्ति का उद्देश्य है, लेकिन अनजाने में कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो रही है। तो ध्यान रखो, यदि एल्यूमिनियम का प्रयोग आपके किचन में है, भले ही आप आहार दान न भी दे रहे हो, तो सबसे पहले उन सारे बर्तनों को अपने घर से अलग कर दो। सबसे खतरनाक धातु होती है एल्यूमिनियम धातु। एक पेपर हमारे पास आया, ये आचार्य भगवान ने दिया था संघ में, बोले सबको पढ़ाना बोले, और उसमें बहुत सारी रिसर्च बताई हुई है, अलग अलग धातुओं से बने हुए पात्रों में जो आहार बनता है उसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा आहार जाएगा शरीर में, उसी के अनुरूप हमारे भावों की उत्पत्ति होने लगती है। चाह करके भी हम अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर हमें खोखला बनाने लगता है ना। तो सबसे खतरनाक धातु है एल्यूमिनियम, तो उसको एकदम अवॉइड करना चाहिए। और हिंडेलियम, आजकल जो बर्तन आने लगे ना, हिंडेलियम के बर्तन भी आने लगे, कोटिंग वाले होते हैं, अंदर से कुछ दूसरी मेटल होती है, बाहर से कुछ और होती है, पॉलिश वाले, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक सबसे अच्छी जो धातु उसमें आती है, पीतल की धातु, चांदी की धातु, स्वर्ण धातु, तांबे की धातु, इनसे बने हुए बर्तन हैं, लोहे के बर्तन, अलग अलग मेटल के यहाँ पे पूरा एनालिसिस लिखा है, हमारे सामने रखा है। आज सोच रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। वैसे हमारा कर्तव्य बताना, मुनि महाराज का कर्तव्य ये सब बताना। अब जब श्रावक अज्ञानी होने लगे, प्रमादी होने लगे, वो जिस प्रकार के कार्य करने लगे, तो उसके अज्ञान के कारण सब पर प्रभाव पड़ने लगे, तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं कि उन्हें भी सावधान कर देना चाहिए, क्योंकि आप अनजाने में ही बहुत कुछ गलती कर जाते हो और उसका नुकसान मात्र उन मुनिराजों को ही नहीं होता है, एक साधर्मी को भी होता है, एक श्रावक को भी होता है। और आज तो आप के किचन में कुछ बचा ही नहीं है, सारा रेडीमेड फास्ट फूड आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कैसा बनता है। जब भी बल्क क्वांटिटी में कुछ भी प्रिपेयर किया जाएगा तो उस बर्तन कौन से होते हैं आपको पता है। ज़्यादा क्वांटिटी में जो बनाया जाता है, जो कैटरर्स होते हैं उनके देख लेना बर्तन कौन से होते हैं, कौन सी मेटल के बर्तन होते हैं, अंदाज़ा लगा लेना।
यहाँ पे हमारे पास जो पेपर रखा है उसमें चांदी के बारे में बताया गया है। चांदी एक ऐसी ठंडी धातु है जो शरीर को ठंडक पहुँचाती है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाली होती है। इसके में एक पात्र में बनाया हुआ भोजन जो है हमारी ब्रेन की कैपेसिटी को, मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला होता है। और ये कफ दोष नाशक और वात दोष नाशक पात्र माना जाता है। न इस पात्र में बनाया हुआ जो भोजन होता है कफ आदि प्रकृति वालों के लिए, वायु की जिनका प्रकोप अधिक होता है उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि एक शीतल धातु होती है इस प्रकार से। और जो स्वर्णिम धातु होती है ठीक इससे अपोजिट, वो एक गर्म मेटल मानी जाती है। इससे इस पात्र में बनाए हुए भोजन से शरीर के आंतरिक और बहिरंग दोनों ही हिस्से को एकदम हमें मजबूती मिलती है। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला होता है मूल रूप से, और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाला होता है। आचार्य भगवान एक प्रयोग हमेशा करते थे, जब भी कोई बीमार साधक हो जाते थे अथवा वृद्धावस्था में है, शल्यक्रिया चल रही है, उन्हें क्रॉनिक डिजीज़ जैसे हो गई है, तो आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते थे, उस साधक के लिए स्वर्ण जल का प्रयोग कराया जाए, यानी सोने का पानी का प्रयोग उनके लिए करा जाए। तो वो स्वर्ण जल जो है रोगों से लड़ने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। और आपके किचन में कौन से बर्तन हैं? एसएस के, स्टेनलेस स्टील के। वो सबसे खतरनाक है। लोहा खतरनाक नहीं है, आयरन जो मेटल है, जो लोहे की कढ़ाई है, वो तो बहुत अच्छी होती है। वो विशेषकर पीलिया रोग में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, पांडु रोग बोलते हैं ना जिससे। उस लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ जो भोजन है हमारे शरीर की आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है। जो आयरन की मात्रा होनी चाहिए हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, रक्त में, उसकी कमी की वो पूर्ति करने वाला लौह धातु होता है। अब आप कहोगे कि महाराज जी हम तो स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील अलॉयड मेटल है, वो प्योर लोहे की नहीं है धातु। वो कौन सी है? अलॉयड है ना, उसमें निकल का कंपोजिशन है, आयरन कंपोजिशन है, और बहुत सारे डिफरेंट मेटल का कंपोजिशन मिल करके वो स्टेनलेस स्टील बन करके आया है। दिखने में बहुत सुंदर रहता है, ख़राब नहीं होता है, लेकिन सबसे अधिक हार्मफुल माना जाता है। और आज हर किचन में कौन से बर्तन हैं? एसएस के ही बर्तन है ना, स्टेनलेस स्टील के ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजीली अफोर्डेबल हो जाते हैं, साफ भी बड़े इजीली हो जाते हैं, और हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ते होते हैं। यही होते हैं ना। पहले के ज़माने में क्या होता था? आपको याद होगा, जब आपके दादा दादी के ज़माने में कौन से बर्तन होते थे प्रयोग? पीतल के, कांसे के, इनके होता था। अब किसी किचन में वो देखने को नहीं मिलता है। तो लोहे का बर्तन अपने आप में बहुत अच्छा होता है। वो हमारे शरीर में पैरों की सूजन को घटाने वाला होता है, और हमारे शरीर के लौह तत्व को और शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन एसएस को अवॉइड करें। और पीतल के बर्तन में जो भोजन बनाया जाता था पहले, वो कृमि रोग के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता था, पेट के रोगों की शांति के लिए, और वो कफ और वायु दोष को नष्ट करने वाला। उस एनालिसिस में भी होता है कि जब पीतल की धातु से बने हुए बर्तन में भोजन पकाया जाता है तो उस भोजन के मात्र 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं। और एल्यूमिनियम में जो पकाया हुआ भोजन होता है और उसमें ऑलमोस्ट 90 से 93% जो है भोजन के पोषक तत्व जो नष्ट हो जाते हैं। वहाँ कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है, कुछ भी बचता नहीं है। पहले कौन से बर्तन का और प्रयोग होता था? कांसे का भी होता था ना। कांसा समझते हो? अंदर एक कलाई होती थी,
वहाँ पे कांसे के बर्तन का प्रयोग वो हमारे शरीर की गर्मी को दूर करने में बहुत अच्छा माना जाता है। जब विहार आदि होते हैं तो शरीर की गर्मी को निकालने के लिए कांसे की कटोरी का प्रयोग किया जाता है। घी से उस तलवे की मालिश उससे की जाती है, पूरी बॉडी की हीट उससे दूर हो जाती है, उससे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। ने कांसे के प्रयोग से जो भी कुछ निर्माण किया जाता है, जिस अन्न को पकाया जाता है, वो हमारी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने वाला है और रक्त की शुद्धता को बढ़ाने वाला है। विशेषकर जिन्हें रक्त पित्त होता है उसको शांत करने वाला होता है। हाँ, बस इतना अवॉइड करते थे कि खटाई का प्रयोग उसमें नहीं करते थे, नहीं तो वह विषैला हो जाता था। कांसे के बर्तन में बनाए हुए भोजन के मात्र 3% जो पोषक तत्व है उन्हीं का वही नाश होते थे, बाकी कुछ नहीं होता था। पीतल में तो 7%, लेकिन एल्यूमिनियम में सब कुछ। और ऐसे ही स्टेनलेस स्टील के साथ भी है, उस भोजन में अन्न में रहने वाले वो पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। सबसे आइडियल जो बताया है नेचुरोपैथी के अनुसार, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन एक ऐसे बर्तन होते हैं जहाँ 100% उसके पोषक तत्व बचे हुए रहते हैं और वो सबसे हेल्दी फूड माना जाता है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग अवश्य होता है, अब आप लोगों के पास टाइम है नहीं। दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ होती है, साफ़ कैसे करे, धोए कैसे। पर यदि मिट्टी के पात्र में बनाया हुआ जो भोजन होता है वो हमें नेचर से जोड़ करके रखने वाला होता है, क्योंकि अन्न की उत्पत्ति मिट्टी से ही होती है। फल है, सब्जी है, वनस्पतियां हैं, तेल ऑयल जो हमें मिलता है, सबकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मिट्टी से होती है। तो जो क्ले होती, मिट्टी होती है, उसमें सारे मिनरल्स जो हैं सुरक्षित रहते हैं। उसी मिट्टी से जो फसल निर्मित होती है, उत्पन्न होती है, वो सारे के सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसमें जो बनाया हुआ अन्न आदि होता है वो हमें एकदम प्रकृति से जोड़े रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक प्रकार से नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली होती है, प्रकृति को बताने वाली होती है। और इस प्रकृति में 5 तत्व होते हैं, उसमें जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो ये मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ जो भोजन है उसमें सारे तत्व हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, किसी भी तत्व की हानि उसमें नहीं होती है। और विशेष बात, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है ना। आजकल पुनः लोग लौट कर के उस ओर जा रहे हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो होता है मिट्टी के तवे में बनाया हुआ भोजन मिलता है, हंडी में बनाया हुआ चावल मिलता है। और आयुर्वेद के अनुसार उस हंडी आदि में अथवा मिट्टी के कुकर आदि में अथवा मिट्टी की कढ़ाई आदि में जो बनाया हुआ भोजन होता है वो सारे के सारे 5 तत्व और पोषक तत्व को हमें और हमारे शरीर को देने वाला होता है। और इतना ही नहीं, नेचुरोपैथी में मिट्टी से बहुत सारे रोगों का इलाज किया जाता है। मिट्टी पट्टी से पेट के रोगों का इलाज किया जाता है। उस मिट्टी पट्टी से शरीर की गर्मी जो है, मस्तिष्क की गर्मी जो है निकल जाती है। और मिट्टी अपने आप में सब कुछ देने वाली होती है। इवन जो मिट्टी होती है वो बेस्ट हीलर भी होती है, घाव को ठीक करने वाले भी होती है। यदि हमारे यहाँ शरीर में कोई घाव हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे और कुछ नहीं, शुद्ध छान करके मिट्टी का प्रयोग कर दिया जाए तो सारे के सारे घाव को भी वो हील कर देती है। तो मिट्टी में इतने सारे मिनरल्स और इतने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसलिए आयुर्वेद के अनुसार सबसे पौष्टिक आहार यदि कहीं प्राप्त होता है, किसी से प्राप्त होता है, तो वो मिट्टी के पात्र से बना हुआ वो आहार सबसे ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है और स्वादिष्ट माना जाता है। प्रकृति से हमें जोड़ करके रखने वाला होता है और एक भी तत्व उसमें नष्ट नहीं होता है, बल्कि और तत्वों का एडिशन हो जाता है।
क्योंकि वह प्रकृति से और तत्व को मिट्टी एब्जॉर्ब करके देने वाली हो जाती है। आचार्य भगवान ने उस माटी से कलश की यात्रा के फलस्वरूप एक मूक माटी महाकाव्य लिखा है, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो अथवा सुना हो। पर आप लोगों की दृष्टि में मिट्टी के पात्र अर्थात गरीबी की निशानी है ना। मिट्टी के पात्र कौन यूज करता है? जो गरीब है, जो बड़े अच्छे अच्छे बर्तन खरीद नहीं सकता। दृष्टि में क्या भाव है? वो मिट्टी का कलश वो रखेगा। मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जल कितना गुणकारी होता है। फ्रिज का जो जल होता है वो नुकसानदायक होता है, मिट्टी के घड़े का जल। अब आप कहो कि जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है वो कैसे प्रयोग करे, क्योंकि वो तो सूखता ही नहीं है। तो अल्टरनेट है कि अल्टरनेट सेट रख करके एक एक दिन छोड़ करके उन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, तो लगार नहीं लगती है और शुद्धिकरण भी उन बर्तनों का हो जाता है। अब उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए अधिक ईंधन चाहिए, उसके लिए कष्ट सहिष्णु होना चाहिए। क्योंकि मिट्टी के पात्र में बनाने के लिए समय भी लगेगा और उस प्रतिकूलता को भी सहन करना पड़ेगा, परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा। अब आपको चाहिए इंस्टेंट सब रिजल्ट, यहाँ सीटी लगी तो यहाँ बन करके होना चाहिए तैयार रेडी। आज के ज़माने में तो इतना पेशेंस किसी के पास है ही नहीं। अरे अपने लिए ही कर लो कुछ कम से कम। अभी नहीं समझोगे तो बाद में समझोगे। फिर पंचकर्मा कराने जाओगे, नेचुरोपैथी का इलाज लेने के लिए जाओगे, वहाँ समय भी दोगे, लाखों खर्च भी करोगे, फिर आकर के कहोगे कि नहीं हाँ बहुत रिलीफ मिला। फॉरेन से लोग आकर के इस मिट्टी को प्रेफर कर रहे हैं और आप लोग जो हैं पूरा वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। अब आपको माइक्रोवेव ओवन चाहिए, इंडक्शन चाहिए, इंस्टेंटली यहाँ स्विच ऑन किया और तुरंत गर्म हो जाना चाहिए। ध्यान रखें, माइक्रोवेव ओवन यदि आप यूज़ कर रहे हैं, सावधान, कैंसर की बीमारी को आप इनवाइट कर रहे हैं। उस वेव से पका हुआ जो भोजन होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। सबके किचन में इंडक्शन हो गया होगा ना, गैस भी नहीं जलाना, तुरंत स्विच बटन दबाना है और पता ही नहीं चलता कुछ बन रहा है कि नहीं। सब इजी फूड चाहिए, इजी सब कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, इजी आपको सब कुछ चाहिए बिना परिश्रम के। तो ऐसी इजी डिजीज़ भी मिल जाएगी, बीमारी भी बहुत इजीली मिल जाएगी। तो जो आहार किया जाएगा वो शरीर को तो लगेगा नहीं, लेकिन शरीर में कई प्रकार की बीमारी को जन्म देने वाला वो हो जाएगा। तो आप लोग चिंतन करें कौन सी धातु के बर्तनों का प्रयोग आप अपने किचन में स्वयं के लिए, बच्चों के लिए और उस आहार दान के लिए करते हैं। एक आती है कॉपर की बात, तांबे के बर्तनों की बात। हाँ वो बहुत अच्छा है, उसमें रखा हुआ जल जो है कई प्रकार से रोगों से मुक्ति हमें दिलाता है। कॉपर के पात्र का बनाया हुआ भोजन जो है हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, लीवर संबंधी कई समस्याओं को वह शांत करता है, दूर करता है। जब उस कॉपर का जल कोई ग्रहण करता है तो शरीर में रहने वाले कई प्रकार के टॉक्सिन्स जो होते हैं, विकृत पदार्थ जो होते हैं, विषैले तत्व शरीर में जो रहते हैं, उन टॉक्सिन को वह निष्कासित करता है, निकाल करके अलग कर देता है। इसलिए इसको बहुत उत्तम धातु मानी जाती है। सभी धातु में कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कोई होता है, संचालक होता है, तो तांबा एक धातु होती है। तो इसलिए ये धातु अपने आप में
बहुत महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, उसके पात्र में रखा हुआ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक हो जाता है। दूध को उससे अवॉइड करना चाहिए। दूध से बने हुए व्यंजन उस कॉपर के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। बाकी जल आदि है, अन्न आदि है, वो उसे आप प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। कई बीमारियों से वह मुक्ति को दिलाने वाला होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोगी ये कॉपर धातु मानी जाती है। अब थोड़ा सा अपने अपने किचन में झांक करके देखें आप सभी लोग, आपके किचन की शोभा कौन से बर्तन बढ़ा रहे हैं? स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम और इंडक्शन और माइक्रोवेव ओवन, और कौन से जो ओवन आता है एल्यूमिनियम का तो रहता है। बाटी का ओवन, बिस्किट बनाते कौन सा रहता है? एल्यूमिनियम का ही तो रहता है। इडली का सांचा आता है कौन सा रहता है? स्टील का रहता है, एल्यूमिनियम का ही रहता है। बहुत इजीली अवेलेबल होती है वो धातु और बड़ी सस्ती होती है। जितनी सस्ती होती है उतनी सस्ती तरीके से बीमारी भी वो लाने वाली हो जाती है। आप कितना भी कहो कि नहीं हमारे किचन में नहीं है, हर किचन में सबसे पहले वो धातु मिल जाती है, मेटल मिल जाती है। स्टेनलेस स्टील जो धातु होती है वो अशुभ धातु मानी जाती है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि उसके दर्शन प्रारंभ में प्रातःकाल आप कर लो तो वो अमंगलकारी मानी जाती है। तो होना क्या चाहिए? आप लोग क्या विचार करना चाहिए? थोड़े से कष्ट सहिष्णु बनना सीखो, अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतन करना सीखो, गुरुओं के स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करना सीखो, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचने की कोशिश करो। आप अपने बच्चों को क्या परोसते हो, क्या बना करके देते हो? आज कोई किचन ऐसा नहीं होगा जहाँ माइक्रोवेव ओवन ना हो, इडली का सांचा ना हो एल्यूमिनियम का, बाटी का सांचा ना हो एल्यूमिनियम का, कढ़ाइयाँ एल्यूमिनियम की ना हो। होंगे, बहुत सारे होंगे। अब आप कहोगे कि कौन इतनी मेहनत करे, तो आइडियली तो होना चाहिए मिट्टी के। लेकिन यदि मिट्टी के नहीं कर पाते हैं तो लौट करके उसी संस्कृति में आना पड़ेगा जैसे पहले पीतल के बर्तनों का प्रयोग होता था। अब नए नए सेट आने लगे और बड़े कॉस्टली आने लगे हैं। अब लोग उसे एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान करके प्रयोग कर रहे हैं। ओकेजनली उन बर्तनों का प्रयोग करते हो कि नहीं? पर यदि आप धर्म करना चाहते हो, अपने परिणामों को संभालना चाहते हो, अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हो, तो उसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तब आप सही में साधुओं की वैयावृत्ति कर पाओगे, गुरुओं की वैयावृत्ति कर पाओगे, और आप अपने परिवार के सदस्यों के हितैषी माने जाओगे। अब आलसी सब इतने हो गए हैं, बोले कौन मेहनत करे, कौन सहन करे, कौन मिट्टी के बर्तनों में बनाए। देखो पहले के लोग हेल्दी क्यों होते थे? उनकी बोन की कैपेसिटी इतनी मजबूत क्यों होती थी? उनका शरीर का इम्यून पावर इतना मजबूत क्यों होता था? शुद्ध आहार, शुद्ध पात्रों में बनाया हुआ वो आहार ग्रहण करते थे। और आज के लोग सब कुछ फास्ट फूड और रेडीमेड, और घर में भी सब कुछ इंस्टेंट मिक्स वाले हैं। सब कुछ चाहिए आपको, रेडी टू ईट फूड चाहिए, रेडी टू ईट सब्जी चाहिए, रेडी टू ईट गुलाब जामुन, और रेडी टू मिक्स आता है ना, क्या क्या गुलाब जामुन आता है, इडली आता है, डोसा आता है, रेडी टू बस मिक्स करो 2 मिनट में बन करके सब कुछ रेडी हो गया। इजीली सब कुछ रेडी तो हो जाएगा, लेकिन जितनी इजीली वो बन करके तैयार हो जाएगा उतनी ही इजीली आपकी बॉडी में डिसीज़ भी आते चले जाएंगी, कई बीमारियों की पैदावार होते चले जाएगी, और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एकदम वीक होता चला जाएगा। सारे इंटरनल पार्ट्स को वो डैमेज करने वाला हो जाता है। किडनी के कई रोगों को बढ़ाने वाला, लीवर संबंधी समस्या को, IBS की यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, IBS से आंव की शिकायत बोलते हैं, इंडाइजेशन की समस्या, इस प्रकार के अन्न से, आहार से उत्पन्न होती हैं। तो थोड़े से यदि आप समझदार हो, समझदारी का परिचय दो अपने जीवन में, इतने ज़्यादा आराम प्रिय न बनो।
तो जो व्यक्ति अपने बच्चों को, जो माँ अपने बच्चों को चाहती है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को चाहती है, पति को चाहती है, तो वो उसे जल्दी बीमारी का दान तो नहीं देगी। ये भी एक दान होता है। कौन सा दान? बीमारी का दान, रोग दान। बहुत सारे लोग बीमारी का दान रोग दान दे रहे हैं। बोले क्यों? अब इतनी मेहनत हमसे नहीं होती है, हम तो बस सिर्फ दिखावे में जाना चाहते हैं। यदि आप किसी को स्वास्थ्य का दान नहीं दे सकते, किसी को रोग से मुक्त नहीं कर सकते, तो अपनी असावधानी और प्रमाद के कारण किसी को रोग का दान न दो और स्वयं को भी न दो। स्वयं को भी देते हो तो एक प्रकार से ये आत्महत्या मानी जाती है और इससे असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वध, इनडायरेक्टली आप कई बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हो कि नहीं? तो आप असाता वेदनी कर्म को भी बांधने वाले होगे। किसी को रोगी करोगे तो आपको भी भविष्य में वो रोग होगा और इससे आप स्वयं के परिणामों को भी संभाल करके नहीं रख पाओगे। कल भी कहा था, जब शरीर में वेदना उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होने लगते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग अपने परिणामों को नहीं संभाल पाते हैं। आज क्यों घर घर में कैंसर जैसी बीमारी हो रही है? हाँ, उसके लिए कारण भी है, उस प्रकार का फूड भी है, अन्न भी है, सब्जियां भी हैं, पेस्टिसाइड्स वाले जीएम फूड भी है, पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रीज़न यह भी है कि आपके किचन में जो पात्र हैं, बर्तन हैं, सारे के सारे ऐसी निकृष्ट क्वालिटी के धातुओं के जो नहीं होने चाहिए। तो और कुछ करो अथवा ना करो, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करो अथवा ना करो, कम से कम एल्यूमिनियम, हिंडेलियम, माइक्रोवेव ओवन और जो एल्यूमिनियम के अन्य प्रेशर कुकर आदि हैं, उसे किचन से बाहर निकाल दो। होना तो चाहिए पीतल के बर्तन अथवा कांसे के बर्तन सबसे बेस्ट हैं। पीतल समझते हो ना? पीतल समझते हो? और कांसा भी समझते हो? जिंक जिसे बोलते हैं, जस्ते के बर्तन, जस्ते से शायद बनता है कांसा। पीतल, कांसा और कॉपर, इन बर्तनों का प्रयोग करो। और आज भी अच्छे बर्तन के सेट मिलते हैं, थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, थोड़ी आपकी मेहनत होगी, सफाई में मेहनत लगेगी, लेकिन वो मेहनत नहीं, बाद में बीमार पड़ने से ज़्यादा बेटर है, बाद में परिणामों के ऊपर नीचे करने से ज़्यादा बेटर है। प्रिकॉशन आप लें, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते। बड़े आचार्य परमेश श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की